नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त परवीन और फिलहाल हूं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। यहां पर 2 दिवसीय कृषि मेला है। आज दूसरा दिन है। यहां पर हमारे साथ है डॉक्टर ओपी बिश्नोई जी हैं, जो कि गेहूं की वैरायटियों के ऊपर रिसर्च करते हैं। नई नई वैरायटियाँ यहीं से ही निकलती हैं और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। सबसे बेहतरीन, सबसे मैक्सिमम उत्पादन इनसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो वैरायटियाँ भारी ज़मीन के लिए हैं, अगेती बिजाई के लिए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे जो पछेती बिजाई के लिए अच्छी वैरायटियाँ हैं, या फिर जो थोड़ी हल्की ज़मीन जहाँ पर ट्यूबवेल का पानी है तो वहाँ पर कौन सी वैरायटियाँ कारगर हैं। तो सभी वैरायटियों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। धन्यवाद। सब किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, गेहूं एवं जो अनुभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। हम किसान भाइयों की ज़रूरत के मुताबिक जो है भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए अलग अलग किस्में निकालते हैं, जिनमें से जिस तरह कम खाद पानी की किस्में, अधिक खाद पानी की किस्में, पछेती बिजाई के लिए किस्में, और जो किसान भाई कहते हैं कि हमारे लिए तो खाद पानी हमारे पास पूरा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार चाहिए, तो उनके लिए अलग निकालते हैं। तो किसान भाई कहते हैं कि हमें तो समय की बिजाई, अगेती बिजाई के अंदर, अगेती बिजाई में हम जो है किस्म हमें ऐसी चाहिए कि हमारे पास तो ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है, पानी के साधन हमारे पास खूब हैं, देसी खाद भी है, हमें ऐसी किस्म निकाल के दो जो हमारी 90-100 मन निकल जाए। उसके लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने 2021 के अंदर ये हमने किस्म निकाली है WH 1270 नंबर किस्म। क्या खासियत है 1270 की? इसकी है कि एक तो ये अगेती बिजाई करनी है। अगेती बिजाई का मतलब आखिरी सप्ताह जो है अक्टूबर का और नवंबर का पहला सप्ताह, नवंबर, हाँ 10 नवंबर तक भी बो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों अगेती बो सकते हैं? अगेती बोने से एक तो इसके जमाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा इसका फुटाव है उस पर कोई असर नहीं आएगा। तो फुटाव पे नहीं आएगा और जर्मिनेशन सही होगा तो पैदावार होने के ज़्यादा चांस हैं। दूसरा, इसके अंदर खाद की मात्रा आपने इसमें 1.5 देनी है उसके कंपैरिजन में। जिस तरह जहाँ 1 प्रति एकड़ में हम 1 कट्टा DAP डालते हैं, वहाँ पे 1.5 कट्टा DAP डालना है। ऊपर से 2-2.5 कट्टे यूरिया जहाँ नॉर्मल में हम डालते हैं, वहाँ पे 3-3.5 कट्टे यूरिया डालनी है ऊपर से, और देसी खाद भी डाल सकते हो। लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि अगर 90 मन लेनी है आपने तो उसके साथ थोड़ी क्रियाएँ और करनी पड़ेंगी। क्या है? 40 किलोग्राम बीज की मात्रा डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। उसमें 50-55 दिन पे एक आपने स्प्रे करनी है, ग्रोथ रिटार्डेंट है लियोसिन नाम का, और एक फोलिकर, दोनों मिक्स करके। लियोसिन 0.2% मतलब 2 ml प्रति लीटर पानी, 100 लीटर पानी डलेगा तो 200 ml दवाई होगी लियोसिन। फोलिकर 0.1%, 1 ml दवाई 1 लीटर पानी में, 100 लीटर पानी है तो 100 ml दवाई होगी। तो इस तरह ये टैंक मिक्स करके और 50-55 दिन पे जब तने की पहली गांठ बननी स्टार्ट होती है उस टाइम डालोगे, स्प्रे करोगे। दूसरा जो है 80-85 दिन पे जब गाभे के अंदर बाल हो उस टाइम स्प्रे करनी है। क्या काम करेगी ये स्प्रे? ये स्प्रे इसकी एक तो 8-10 सेंटीमीटर हाइट घटा देगी, ये देख सकते हो। ये बिना स्प्रे किया हुआ है, ये स्प्रे कर रखी है तो ये 10 सेंटीमीटर हाइट घट जाएगी। और दूसरा जो तना थोथा है अंदर से, उसके अंदर धागे बन के और तना भर जाएगा पूरा, तो गिरेगी नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा देगी। औसतन उपज जो है आपकी इसकी 75-76 मन से लेके 90-91 मन तक की पैदावार दे देगी। तो इसके साथ की हमारी और दूसरी किस्म निकली हुई है करनाल की DBW 303। इनकी सेम कंडीशन है, अगेती बिजाई करके ग्रोथ रिटार्डेंट यूज़ करोगे तो 80-82 मन से लेके 90 मन तक की पैदावार आपको दे देगी। लेकिन आपने स्प्रे करना है, खाद पूरी मात्रा। क्या सर इसको नंबर? दाना इसका 46 ग्राम है 1000 दानों को वजन। जो 40 से ऊपर दाना होता है उसको हम बोल्ड यानी मोटा दाना मानते हैं। तो मोटे दाने की कंडीशन में ही आती है ये। हर जमींदार के, हर खेत के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसके हिसाब से ये ज़्यादा पैदावार देगी। ठीक है। ऐसा होता है। हाइट इसकी 100 सेंटीमीटर के आसपास हाइट है, गिरेगी नहीं, बोनी किस्म है, बहुत अच्छी पैदावार देगी। और ये DBW 187 2-3 साल पहले जो है करनाल ने निकाली थी। ज़्यादातर किसान बो रहे हैं, काफ़ी किसानों के तो ये बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। कई किसानों की थोड़ी बहुत इसमें ये भी आई है शिकायत की, ये लॉज करती है, गिरती है, औरों से 5-7 दिन पहले पक जाती है। तो आखिरी पानी जो है इसका वो थोड़ा सा पहले दें, बिल्कुल दाने पड़ने के आसपास पानी
ना दें ताकि ये गिरेगी नहीं तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। ज़्यादातर जो किस्में पहले बोते रहे हैं WH 1105 है, 3086 भी बहुत लंबे समय से चल रही है। 2967 जो किस्म है पीला रतुआ रोगराई हो चुकी है, उसको आप डिलीट कर दो, आगे कम बो उसकी बजाय 3086 बो, 1105 बो और DBW 222 है, DBWH 221 है, ये किस्में आप बो सकते हो। ये 1105 किस्म जो है 2013 की हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है। खासियत ये है इस किस्म की कि इस किस्म के का तना इतना मजबूत है कि मौसम कितना भी ख़राब हो जाए तो गिरती नहीं है। दूसरा, इसके अंदर पीला रतुआ नहीं आता है और ये जो किस्म है 70-72 मन तक की पैदावार दे देती है। खाबड़ा गांव है भट्टू के पास में, देसी खाद डाल के उन्होंने 80 मन तक की पैदावार इस किस्म की ली है। किसान जैसे मेले में आते हैं वही हमारे को बताते हैं कि इसकी औसत उपज जो है बहुत अच्छी है। तो जहाँ आपका खाद पानी और उपजाऊ भूमि है वहाँ पे 1105 ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हो। ये 2967 जब लगभग बोते रहे हैं पिछले बहुत सालों से, लेकिन आजकल इसमें पीला रतुआ आने लग गया है, तो इससे आप लोगों को आगे किस्म बदल के बोनी है, जिसमें 3226 जो किस्म है HD 3226 IRI पूसा इंस्टीट्यूट की ये है और पूसा की ही 3226 है। तो 3226 को लगाने का आप काम कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में। ये DBW 222 नंबर जो है शमे की बिजाई के लिए DWR करनाल ने निकाली है 1 से 15-20 नवंबर के आसपास, और 60 मन से लेकर 70-72 मन तक की पैदावार ये किस्म आपको दे देगी अच्छी। 1270 की 1270 का कल सारा दिन एक बैग एक किसान को एक आधार कार्ड पे दिया गया है। आज भी अभी जाके आप पता कर सकते हो, फार्म निदेशालय यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे, वहाँ पे जाके पता करो, यूनिवर्सिटी का सोर्स है वहाँ से बीज मिलेगा, या हमारा रामधन सिंह बीज फार्म है यहाँ से लें। अभी तक हमने किसी प्राइवेट कंपनी को बीज नहीं दिया है, तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा इसके चक्कर में हो गए कोई नकली बीज ना लें। अगर किसी से कहीं से बीज लेते हो तो उसका बिल ज़रूर लें। हमने अभी तक MOU करके किसी कंपनी को बीज नहीं दिया है, इसलिए 1270 जो है वो सरकारी संस्था से ही लेने का काम करें। अगर इस बार नहीं मिलता तो अगली बार मिल जाएगा, कोई ज़्यादा मतलब होने की ज़रूरत नहीं है आपको पैनिक। तो अगली बार आपको भरपूर मात्रा में बीज देंगे। इस बार भी हमने हज़ारों कुंटल के आसपास बीज दिया है। अब इसके बाद आगे 75 किस्म, जिन किसान भाइयों के खेत जो है गाजर से है, आपका धान से है, गन्ने से है, या कॉटन से भी जिस सरसा बेल्ट में लेट खाली होंगे, तो वहाँ पे आपको जो किस्म चाहिए वो 1124 नंबर एक किस्म है, हमारी 2014 की निकाली हुई, बहुत बढ़िया किस्म है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये पूरे दिसंबर के महीने में उचित किस्म का चुनाव करके बोओगे तो ही पैदावार ज़्यादा देगी। बीज की मात्रा बढ़ा के डालनी है। वहाँ 40 किलोग्राम समय पे डाल रहे थे, तो यहाँ पे 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डालना है, ठीक है। दूसरा, ये 120-25 दिन में पक जाती है, वो 140-45 दिन में पकती थी। इसकी औसतन पैदावार 48-50 मन है और 55-56 मन तक की पैदावार पूरे दिसंबर में 25 दिसंबर को बिजाई करके भी दे सकती है। पीला रतुआ नहीं आता इसके अंदर, और आपका डब्बाड़ी सरसा एरिया में इसको 25 नवंबर के बाद भी बिजाई स्टार्ट कर देते हैं तो 60-65 मन तक की पैदावार देती है। खाने के लिए भी रोटी बहुत बढ़िया बनती है इसकी। तो जिन किसान भाइयों को 75 बिजाई करनी है वो WH 1124 ही बोएं। डॉक्टर साहब, इनमें से 3 वैरायटियाँ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम है, ऐसी कौन सी वैरायटियाँ हैं? 3 किस्में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली, एक तो 303 है, एक WH 1270 है जो किस्म है बहुत बढ़िया अच्छी देने लग रही है आज के दिन, और एक जो है WH 1105 किस्म जो है वो काफ़ी टाइम से 1270 के बारे में बताना है, पकड़ रही है, तेज़ी पकड़ी हुई है। ये तीनों किस्में हैं, आज के दिन बोओगे तो बहुत अच्छी पैदावार आपको देंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन वैरायटियों को यदि आप लगाते हैं, टाइम पर बिजाई करते हैं तो अलग वैरायटियाँ हैं, लेट हो जाते हैं तो अलग वैरायटियाँ बताई, खारे पानी के लिए अलग डॉक्टर साहब ने वैरायटियाँ बताई। इन बातों का ध्यान रख के आप बिजाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप पैदावार निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अहम जानकारी किसान भाइयों के साथ में शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।